बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोएम डैफोडिल्स की उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। I wandered lonely as a cloud. I wandered, मैं फिरा, lonely, अकेला, as a cloud, बादल की तरह, that floats on high or vales and hills. That floats, जो कि तैरते थे, कहाँ पे? ऊंचाई पे। यहाँ पे और है तो इसका मतलब है ओवर। कहाँ पे तैरते थे? बहुत ऊंचाई पे, वादी और पहाड़ों के ऊपर। When all at once, जब एक बार, I saw a crowd, मैंने एक हजूम देखा। A host of golden daffodils, किसका हजूम देखा? गोल्डन डैफोडिल्स का। तो डैफोडिल्स का क्या मतलब है? नरगिस के फूल। तो पोइट ने क्या देखा? नरगिसी फूलों का एक हजूम। कहाँ पे देखा? बिसाइड द लेक, नदी के किनारे। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग झूम रहे थे, डांसिंग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। इन द ब्रीज, ब्रीज कहते हैं कूल ठंडी मध्यम हवा को, हल्की हल्की ठंडी हवा को। तो कहाँ पे नाच रहे थे? वो ठंडी हवा में नाच और झूम रहे थे। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार चमकते हुए सितारे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और कहकशाओं में टिमटिमाते हुए। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली कितार में फैले हुए। दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली एक लाइन थी, एक कितार थी। किसकी कितार थी? फूलों की। Along the margin of a bay, झील के किनारे के साथ। 10,000 saw I at a glance, एक ही नज़र में मुझे 10,000 नरगिस के फूल नज़र आए। यानी जहाँ तक दूर तक मेरी निगाह जाती थी तो मैंने एक ही नज़र में बहुत सारे फूल देखे, जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 थी। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और उनके जो सर थे वो ऊंचे हवा में उड़ रहे थे, इधर उधर झूम रहे थे। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. झील की लहरें भी खुशी से फूलों के साथ नाच रही थी, लेकिन वो खुशी से चमकती हुई लहरों से भी बाजी ले गए। A poet could not but be gay. एक शायर सिर्फ खुश हो सकता है ऐसे पुरमसरत माहौल में। I gazed and gazed but little thought. मैं टिकटिकी बांधकर देखता रहा, लेकिन बिल्कुल भी ना सोचा। What wealth a show to me had brought, कि इस मंजर से मुझे किस कदर खुशी हो रही है, इस मंजर ने मुझे किस कदर खुशी अनायत की है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मैंने इन फूलों को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। फॉर ऑफ्ट यानी ऑफन, जिसको ऑफ्टन भी कहते हैं। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, अक्सर जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ। अक्सर जब वो सोने के लिए लेटता है। ये कौन कह रहा है? ये पोइट कह रहा है। अब वो पोइट अपने व्यूज़ बता रहा है, अपने ख्यालात बता रहा है कि जब वो बिस्तर पर लेटता है, इन वीकेंड और इन पेंसिव मूड, खाली जहन के साथ, उसका जहन बिल्कुल खाली होता है और वो अफसुर्दा हालत में होता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई, इनका नज़ारा तसव्वुर में आ जाता है। किनका नज़ारा? नरगिस के फूलों का। जब वो अपने बेड पे लेटता है तो ख्याल करता है, अफसुर्दा हालत में होता है, वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। तो जब वो लेटता है तो उसके जहन में किसका ख्याल आ जाता है? नरगिस के फूलों का, और उनका तस्वुर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड,
جو تنہائی میں کیا ہے راحت مہیا کرتی ہے، جو کہ تنہائی میں راحت کا باعث ہوتا ہے، سولیٹیوڈ تنہائی. اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیئر فیلز، اور تب میرا دل کیا محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ خوشی سے بھر جاتا ہے، میں خوشی سے سرشار ہو جاتا ہوں، خوشی میرے اندر پورے وجود کے اندر سرایت کر جاتی ہے. اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیئر فیلز، تب میرا دل کیا کرتا ہے، خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے. اینڈ ڈانس ود دا ڈیفوڈیز، اور میرا دل بھی نرگس کے پھولوں کی طرح ڈانس کرنے لگ جاتا ہے، جھومنے لگ جاتا ہے، خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جس طرح نرگس کے پھول خوشی میں جھوم رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، ناچ رہے تھے، اسی طرح میرا دل بھی ان کا تصور آنکھوں کے سامنے آتے ہی خوشی سے جھومنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں.